Hello everyone, welcome again. A fresh good evening to all of you again. जैसा हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी रूल के कुछ एग्जांपल्स के। आइए बढ़ते हैं और मैं एक बार रूल रिकैप कर दूं। There are some nouns that are always used in singular. They are uncountable nouns. A or am should not be used before them. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, उनके हम प्लूरल्स नहीं बना सकते एस लगाकर या ई एस लगाकर या आई ई एस लगाकर। और जब उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते, हमेशा सिंगुलर में लिखे जाएंगे, तो सिंगुलर नाउन या तो काउंटेबल हुआ करते हैं या तो अनकाउंटेबल हुआ करते हैं। लेकिन हम जिन नाउन्स की बात अभी कर रहे हैं वो सारे नाउन्स अनकाउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। और अगर नाउन्स अनकाउंटेबल तो उनके आगे ए और एन लगने की बात ही नहीं है, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ए एन नहीं लगते। तो ए और एन की मीनिंग रखने के लिए, ए और एन की मीनिंग बताने के लिए हम कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ फ्रेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड दे विल क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। ओके, दे विल क्लैरिफाई। नंबर फर्स्ट फॉर दिस वीडियो, Jackie gave me an information। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर हम छोटे एग्जाम्पल्स ठीक से समझ जाते हैं तो बड़े एग्जाम्पल्स आसानी से समझ में आएंगे। बड़े क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट आवर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। एक ही सेट के दो ऑप्शंस हैं। Jackie gave me an information. Jackie gave me an informations। गौर करते हैं, इंफॉर्मेशन वर्ड हमेशा सिंगुलर में रहेगा, है करेक्ट है। इंफॉर्मेशंस हमेशा सिंगुलर में रहेगा, नहीं है, प्लूरल बना दिया है हमने, रॉन्ग है। अब एन की बात, इंफॉर्मेशन वर्ड सिंगुलर तो है, साथ ही साथ अनकाउंटेबल है। और हमने बात अभी की है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ए एन नहीं लगाते, तो एन किन्हीं में भी नहीं होना है, यानी दोनों ही सेंटेंसेस रॉन्ग हो गए। इंफॉर्मेशन तो करेक्ट दिया था लेकिन एन लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग। इंफॉर्मेशंस लिखा है, प्लूरल कर दिया इसे, पहले यही रॉन्ग, तो आगे एन की बात ही क्या करनी, पूरा सेंटेंस रॉन्ग। अब न्यू ऑप्शन, फ्रेश ऑप्शन, हम क्या लिखेंगे? जैकी गेव मी, एन तो रहेगा नहीं, जैकी गेव मी इंफॉर्मेशन, जैकी ने मुझे सूचना दी। इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इंफॉर्मेशंस नहीं, और साथ ही साथ एन नहीं लिखेंगे। अब अगर आपको एन की मीनिंग मेंटेन करनी है तो एन लिखकर तो मेंटेन नहीं कर सकते सिंगुलर मीनिंग को, इसे कहते हैं मीनिंग ऑफ सिंगुलरिटी। तो हम मीनिंग ऑफ सिंगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए एक फ्रेज इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में। आप गौर फरमाएं कि जैकी गेव मी, एन यही हुआ करता था, एन इंफॉर्मेशन। एन लिख नहीं सकते क्योंकि अगला इंफॉर्मेशन नाउन, ये जो वर्ड है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को एन लगता नहीं। अब इसी एन की जगह पर हम ए पीस ऑफ लिखेंगे, अ पीस ऑफ। Jackie gave me a piece of information। जो मीनिंग इस सेंटेंस की है वही मीनिंग इस सेंटेंस की भी है, दैट इज राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़े। एग्जाम्पल, he ate 2 breads। He ate 2 bread। शांति से थोड़ी देर सोचें, आंसर मन ही मन करें, फिर बात करें। आइए, he ate 2 breads। नॉर्मली हम जानते हैं 2 के बाद अगला आने वाला नाउन प्लूरल होता है। आपके माइंड को मैच करने वाला ऑप्शंस लगा दिया जाएगा।
और ब्रेड्स हमने देखा टू के बाद और इसे हम करेक्ट कह देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ब्रेड्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ब्रेड्स वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में लिखा जाएगा यहाँ। तो ब्रेड वर्ड करेक्ट है, ब्रेड्स वर्ड करेक्ट नहीं है। टू के बाद आपको लगेगा कि ब्रेड्स ठीक ठीक है, लेकिन ब्रेड वर्ड की डिसिप्लिन है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है तो एस नहीं लगाते, ये सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग। ही एट टू ब्रेड, ब्रेड को तो हमने यहाँ ठीक कर दिया, लेकिन टू का मामला गड़बड़ है। यानी प्लूरल एडजेक्टिव के साथ, प्लूरल मॉडिफायर के साथ, मॉडिफायर एडजेक्टिव को कहते हैं, जो कि आगे आने वाले नाउन की विशेषता बताए, उसकी डिस्क्रिप्शन बताए, वर्णन करे, डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, जिस भी तरीके से आप कह सकते हैं, सारी बातें सही हैं। ही एट टू ब्रेड, टू प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने सिंगुलर लगा दिया। आमतौर पर टू के साथ तो प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल करते, जैसे टू मार्कर्स, टू गॉड्स, टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू बॉयज, कुछ भी। लेकिन यहाँ टू के साथ हम ब्रेड्स नहीं लिख सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, और टू को भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन सेटर ने हमसे पूछा है। टू को हम अपने मन से हटा भी नहीं सकते, इतनी सारी लॉजिक है इसके पीछे। तो अब क्या करें? तो टू के साथ ब्रेड हो नहीं सकता, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आगे, ही एट टू, अब यहाँ हम एक फ्रेज इंसर्ट करेंगे, टू की मीनिंग को मेंटेन करेंगे। ब्रेड को तो हमें ब्रेड ही लिखना है क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर नाउन है और साथ ही साथ अनकाउंट नाउन है, अनकाउंट नाउन। टू लोव्स ऑफ ब्रेड, या कह सकते हैं टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। आगे जाकर ये भी करेक्ट, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। यानी हमें इस सेंटेंस में सेंस ऑफ प्लूरलिटी, मीनिंग ऑफ प्लूरलिटी, प्लूरल की मीनिंग रखने के लिए हमें फ्रेज इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और हमने कहा ही एट टू लोव्स ऑफ ब्रेड। गौर करें, यहाँ हमने ब्रेड ही कहा और टू के बाद प्लूरल आ सकता है, तो लोव्स वर्ड प्लूरल आया, ये अपने आप में करेक्ट है। तो टू की भी डिसिप्लिन बच गई और ब्रेड की भी इज्जत बच गई, और हमारे सामने अब ही एट टू लोव्स ऑफ ब्रेड इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Julie ate a bread. Next is Julie ate a breads. ए के साथ प्लूरल नहीं आता, ऐसे भी रॉन्ग। लॉजिक दे रहा है अब। ब्रेड्स वर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेड वर्ड सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है तो प्लूरल बनाएंगे नहीं, इसलिए रॉन्ग। और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके आगे ए भी नहीं लगाएंगे, तो दो वर्ड्स रॉन्ग हैं इस छोटे से सेंटेंस में, इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग है। अब आपको लगेगा कि ए मीन्स एक, और एक के साथ साथ हमने ब्रेड वर्ड सिंगुलर में ही यूज़ किया है। सिंगुलर में यूज़ करने की मीनिंग इससे भी मीनिंग एक, तो ए के साथ ब्रेड ठीक ठीक लगेगा, लेकिन रॉन्ग है। क्यों? यस राइट, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, बार बार ये ध्यान में रखना है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए या एन यूज़ नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग। एंड द लास्ट एंड फाइनल आंसर इज जूली एट। अब ए की मीनिंग हमें मेंटेन अगर करनी है तो फ्रेज लगाएंगे, और ए तो होना नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो पहला आंसर हमारे सामने आ सकता है जूली एट ब्रेड। सिंपल सी बात, इट इज़ राइट। और अगर हमें सिंगुलर की मीनिंग मेंटेन करनी है तो हम कहेंगे जूली एट, यहाँ पर ए लगाते हैं हम, लेकिन ए यहाँ लगा नहीं रहे, तो इसी जगह हम एक फ्रेज लगाएंगे जूली एट अ लोफ ऑफ ब्रेड। अब गौर करें, ब्रेड ही हमने लिखा, सिंगुलर में ही लिखा, अनकाउंटेबल है, लेकिन इस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबिलिटी का सेंस देने के लिए, काउंटेबिलिटी की मीनिंग देने के लिए हम एक फ्रेज इंसर्ट करते, फ्रेज इंट्रोड्यूस करते, फ्रेज लगाते। लोफ मीन्स टुकड़ा। अब यहाँ एक टुकड़ा से ब्रेड मतलब ब्रेड का एक टुकड़ा खाया होगा, ऐसी बात नहीं।
ब्रेड मीन्स कंप्लीट ब्रेड की बात है, कंप्लीट अगर रोटी है तो कंप्लीट रोटी की बात है। जूली एट अ लोफ ऑफ ब्रेड, या आप अनदर फैशन में इसे कह सकते हैं, जूली एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। लोफ की जगह आप स्लाइस यूज कर दें, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ वी हैव 3 fashions of writing. Julie ate bread, Julie ate a loaf of bread, Julie ate a slice of bread. All these 3 answers are correct for this question. Thank you so much. Next बढ़ते हैं। The porter unloaded all the luggages. The porter unloaded all the luggages that Michael had. The porter unloaded all the luggages that Michael had. Luggages means सामान। माइकल के पास जितने भी सामान थे, पॉर्टर ने उसे अनलोड किया। हो सकता है माइकल अपने इन सारे सामान को लेकर किसी ट्रक में आया हो, किसी ट्रेन में लेकर आया हो, और कुली को हम बुलाते हैं और कुली उसके सारे लगेजेस को बाहर निकालता है, अनलोड करता है। पहले लिख लें और फिर डिस्कस कर लेते हैं। द पॉर्टर unloaded all the luggage that Michael had. हमने लगेजेस को लगेज लिखा और ये करेक्ट है। लगेजेस वर्ड हमने यहाँ प्लूरल लिखा है, रॉन्ग है, क्योंकि लगेज वर्ड हमेशा सिंगुलर में यूज होने वाला नाउन है और साथ ही साथ अनकाउंटेबल है, तो प्लूरल इसका हम लिखेंगे नहीं। प्लूरल वर्जन रॉन्ग है, दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज रॉन्ग। अब हमने क्या किया, द पोर्टर अनलोडेड ऑल द लगेज दैट माइकल हैड। लगेज को हमने सिंगुलर में लिख दिया और ये अनकाउंटेबल है, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब आपको लग सकता है यहाँ ऑल है और ऑल के बाद तो हम प्लूरल लाते, ऑल के बाद तो हम काउंटेबल नाउन लाते, तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट हो गया? माइंड इट, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं और काउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं। अगर काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल में लिखें, अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो जाहिर सी बात है सिंगुलर में लिखें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप हमारी इसी तरह से फैमिली बने रहें, आगे सीखते रहें। हमारी कोशिश लगातार है आपका सीखना, हमारा बताना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।